जिम कॉर्बेट की पहली सफारी में ही मुझे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा मैंने कभी सोचा नहीं था। मोबाइल फोन रखवा दी हम। हाँ काफी अपने हेलो आज मैं निकल पड़ा हूँ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के जंगल में ढेला जोन में अपनी पहली जंगल सफारी के लिए। ढेला मुझे याद आ गया। ठंड के मौसम में सुबह की सफारी 6:30 बजे से ही स्टार्ट हो जाती है। ढेला जोन यही है। अच्छा, हाँ, ये पक्की रोड है, नीचे कच्ची रोड है। तो 110 प्रकार के पेड़ पौधे हैं, हाँ, 580 प्रकार की चिड़ियाएं हैं और 52 मैमल्स हैं। अच्छा, है ना? और हमारे साथ आज हैं यहाँ के गाइड खेम और हमारे ड्राइवर, इनको सब फुलेरा जी कहकर बुलाते हैं। अच्छा, और 4 प्रकार के डियर मिलते हैं इसमें। आउट डियर ढाला जोन में दिखता है, सांबर डियर यहाँ पे दिखता है, इसमें भी रहता है, बड़ा डियर होता है, स्पॉटेड डियर ग्रुप में रहता है और बाकी जगह केवल अर्किपाइन्स है, हेयर है, ब्लूबुल है, गोरल है। 2 टाइप्स की मंकी है, ब्लैक फेस मंकी है। 4 छोटी बिल्लियाँ पाई जाती है, लेपर्ड कैट, जंगल कैट, स्पॉटेड कैट, फिशिंग कैट, 6 कैट है, 2 बड़ी 4 छोटी, है ना? वो बता दी ना आपको। 1936 में पार्क की स्थापना हुई थी। पार्क का पहला नाम था हेली नेशनल पार्क, गवर्नर साहब के नाम से रखा। फिर दूसरा रखा गया रामगंगा। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ इसका नाम रखा गया रामगंगा। फिर थर्ड रखा गया एडवर्ड जिम कॉर्बेट जी के नाम से, है ना? उनके माता पिता हेरिस थे, बट यहाँ पे जन्म हुआ कॉर्बेट साहब का 1875 में कुमाऊं में। तो 12 साल की उम्र में उन्होंने बंदूक उठा ली। अच्छा, नॉन मैनेटर सब मारे उनने, 12 साल के बच्चे के जानते हैं। तो बाद में उनको जब जंगल का नॉलेज हुआ तो जंगल के बारे में बुक से लिखा उन्होंने, माई इंडिया, टेम्पल टाइगर, मेटर को, जंगल, कोरा, साधु। टोटल एरिया हो गया 1288 और उसमें 580 प्रकार की चिड़िया है, 110 प्रकार के पेड़ पौधे, 52 मैमल्स, है ना? रेप्टाइल से मांस क्रोकोडाइल, घड़ियाल, रामगंगा रिवर में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क लगभग 1318 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और ढेला जोन उसी का एक हिस्सा है और तकरीबन 20 स्क्वायर किलोमीटर कवर करता है। मेरे साथ साथ चलना। साइटिंग होगी आज? क्या पता भैया जी, इतने तो जंगल। ये जोन खास इसलिए भी है क्योंकि यहाँ घास के मैदान और घने जंगल दोनों ही मिलते हैं। ढेला जोन के ये बड़े घास के मैदान को अभी हाल ही में जलाया गया है। ये भी जलाया गया है क्या? अच्छा, गर्मियों के मौसम आने से पहले घास को जलाया जाता है। इससे पुरानी सूखी घास हट जाती है और नई ताजा घास उगाती है जो शिकारी जानवरों के लिए अच्छी होती है। साथ ही कीड़े मकोड़े और पैरासाइट्स भी खत्म हो जाते हैं जो जानवरों को नुकसान करते हैं। और यहीं कुछ दूर रास्ते में हम लोगों को सियार दिख जाता है। ये सियार जो कि मूल रूप से घास के मैदानों और खुली जगह पर पाया जाता है। जिम कॉर्बेट में ये काफी आम होते हैं क्योंकि यहाँ के घास के मैदान और शिकारी जानवर दोनों भरपूर मात्रा में हैं। हम कुछ दूर चलने के बाद जंगल के अंदर एंटर कर जाते हैं। और यही रास्ते के बीच में ये मोर चलता हुआ दिख जाता है। और उसके बाद वो जली हुई घास में चला जाता है। फिर हम जंगल के और अंदर बढ़ते हैं। जी बिल्कुल, ये एरिया ऐसा है। यहाँ से कुछ
कुछ अलार्म कॉल वगैरह नहीं। ये है जंगल के अंदर हम जा ही रहे थे, लेकिन कुछ दूर पर ही हमें बाघ के पैर के निशान दिखते हैं। इनको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अभी अभी यहीं से निकला है। इसी बीच हमें चीतल का एक झुंड देखने को मिलता है। ये खुले जंगलों और घास के मैदानों को पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ इन्हें खाने के लिए घास मिलती है और साथ ही खतरे की घंटी की तरह काम करते हैं। जब शिकारी पास होता है तो ये अलार्म कॉल देने लगते हैं। ये सांबर है, देखिए। हाँ वो सांबर है। फिर वहीं पास में देखने पर एक सांबर डियर दिख जाता है। ये एक मादा सांबर डियर है जो कि जंगल के अंदर पेड़ों के बीच से जा रही है। सांबर डियर बड़े आकार के होते हैं और घने जंगलों में रहना पसंद करते हैं, और ये बाघों का मुख्य शिकार भी होते हैं। और उसके सामने एक चीतल भी है। ये एक ऐसा पल था जो देखने लायक था। दोनों प्रजातियां एक साथ। कुछ देर तक इंतजार करने के बाद जब वहां हमें कुछ भी नहीं मिलता, हम पहुंच जाते हैं एक वॉच टावर के पास, जहां टूरिस्ट का उतरना अलाउड है। उतर सकते हैं। लकड़ी जल रही है। हाँ, ये सामने जहां अभी पत्थर दिख रहे हैं, बरसात के मौसम में यहाँ नदियां बहती हैं। यहाँ बरसात में पानी भर जाता होगा। ये पूरा पानी चलता है। ये मानसून रिवर है। ओह, बरसात में तो ये जो ट्रैक है ना, ये वाला ट्रैक बंद हो जाता है, जिससे हम इधर को आए। अच्छा, क्योंकि इस ट्रैक में पूरा पानी भर जाता है। हमारे ड्राइवर ये भी बताते हैं इधर बाघ की भी अच्छी साइटिंग होती है, क्योंकि यहाँ जानवर पानी पीने अक्सर आते जाते रहते हैं। पहले कंटिन्यू होती थी, अंग्रेज जाते थे मुर्गी लगे इसमें। तो जहाँ साल के पेड़ सब काट दिए हमने। और फिर हम चल देते हैं जंगल के दूसरी ओर। देखते ही देखते धूप निकलना शुरू हो जाती है। ये सुनहरी रोशनी सर्दी के मौसम में एक अलग ही सुकून देती है। बड़ा वाला सांबर। इसके आगे फिर स्पॉटेड है, आगे भी पहले जी मंकी है। कुछ ही दूर पर आगे ये दुर्लभ दृश्य देखने को मिलता है, जिसमें सांबर डियर, बहुत सारे चीतल, लेकिन ये जंगल के बहुत अंदर होते हैं। लंगूर और चीतल का एक रिश्ता होता है। लंगूर ऊपर पेड़ पर होते हैं और खतरे को देख लेते हैं, और नीचे चीतल उनकी अलार्म कॉल को समझ जाते हैं। लेकिन उसी पल हमारे गाइड को बाघ की रोरिंग सुनाई देती है, इसलिए हम उस आवाज को फॉलो करते हैं और एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहां हमारे गाइड को शक था। कुछ देर इंतजार करने पर भी जब कुछ नहीं मिलता तो हम वहां से चल देते हैं। गेट की साइड पे। धीरे धीरे सफारी का समय भी आधा खत्म हो जाता है और हम फिर से निकलते हैं मुख्य सड़क पे, जहां से हमने सफारी स्टार्ट किया था।
चलो कल भी चलाना भी। डिपार्टमेंट वाला भी है, कोई जहाँ कोई जगह वहाँ नहीं है। झाड़ा है नहीं। ये एक टूटा हुआ पुल है जो कि काफी दिनों से ऐसा ही है। इस वाले छोड़ दो। जहाँ से हम लोगों ने क्रॉस किया इसी जगह पे एक नदी बहती है। हाँ। जैकवाल भी मान लेते बच्चे। जैकवाल तो मजा आता ना आजकल, क्या हेल्दी हो जाते हैं। आजकल चल रहा है। और फिर हम पहुंच जाते हैं झिरना गेट। झिरना जोन का रास्ता भी ढेला से होकर जाता है, लेकिन अब इसके अंदर जाना अलाउड नहीं है। आप बस दरवाजे तक ही जा सकते हैं और हम अपनी जिप्सी वहीं से वापस कर लेते हैं। जब वो निकला तो इधर ये हमारे बाटोल की तरफ तो तब वो बेचारा गया। सुनो वो क्या हुआ जो मैं बोली सुनी, तुम तैयार है शो उधर से आवाज आ रही थी। अब हमने सोचा कि उस साइड वाटरफॉल साइड निकलेगा, लेकिन वो ऐसे करके हम जैसे ही गाड़ी को टर्न करते हैं एक जिप्सी से पता चलता है कि जहां हमने स्टार्टिंग में चीतल को देखा था वहीं पर एक मेल टाइगर उन जिप्सीज को दिख जाता है और वो सड़क को क्रॉस करके जंगल में चला जाता है। वो तो सीधे ऐसे निकल गया ना, डियर इधर को भाग करके आएगी। तो बहुत दूर है मतलब, तो जहाँ लास्ट वाला पत्थर ये आंखों और इसके बीच में गैप बनाएगा ना, तो बहुत दूर की बात है। अरे हमारा हरकुलिस तो यहाँ है, हरकुलिस तो वहाँ से आगे नदी घूम के यहाँ पे आती इधर चले जाओ। उनका शक था कि शायद ये इधर सड़क पर निकलेगा और फिर हम अपनी जिप्सी को वही नदी पार करने वाले जगह पर लगा देते हैं। काफी सारी जिप्सीज यहाँ खड़ी होती हैं। मुझे की बात अभी कॉल भी नहीं हुई कोई। आपने देखा वही तो। कोई कॉल नहीं हुआ अभी। और सब बता रहे होते हैं कि उन्होंने बाघ को इसी रास्ते पर आते हुए देखा था, पर हम अपनी गाड़ी नदी पार करके दूसरी तरफ लगा देते हैं क्योंकि हमारे गाइड का कहना था कि बाघ इस किनारे से टापू पर काफी रहता है और यहीं से निकलने के उसके सबसे ज्यादा चांसेस हैं। सफारी का केवल 1 ही घंटा बचा हुआ था। हम लोग पूरे 40 से 50 मिनट तक वहां पर इंतजार करते हैं, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल रहा था। शोर से भाग जाता है। पीछे लो क्या? तो बता देगा। थोड़ा पीछे लेना वहाँ पे। मुझे भी ऐसे लग रहा है क्योंकि इधर सांबर उधर ही बोल रहा है। हेलो हेलो, पंडित जी यहीं रुको। पकड़ लिया, पकड़ लिया क्या? हाँ पकड़ लिया हमने। चल पीछे ले लो। चलो। अरे हाँ यार। और फिर अचानक सांबर डियर की कॉल होती है उसी झाड़ी से जहां हमें शक था। सांबर डियर की अलार्म कॉल 99% सही होती है, मतलब शिकारी आसपास है। अब हमें ये यकीन था कि बाघ यहीं से निकलेगा। यहाँ गया उसके बाद गया दीदी यहाँ से डायरेक्ट। ओके। और फिर क्या था, बाघ वहीं से ही निकला और मैंने देखा जिम कॉर्बेट का अपना पहला टाइगर, और वो भी पहली सफारी में। ये बाघ थोड़ा लंगड़ा कर चल रहा था। पूछे जाने पर गाइड ने बताया इसका नाम यहाँ सबने
लंगड़ा रख दिया है क्योंकि इसकी एक टांग में चोट थी। लंगड़ा है यार ये। चलो पीछे ले। वो हमारे सामने ही सड़क पार करता है और जंगल के अंदर झाड़ियों के बीच से निकल जाता है। जल्दी से बता के ले। मेरी साइड को दबाना, मेरी साइड को, मेरी साइड को दबा, मेरी साइड को। मेरी साइड कौन सी है? अरे मेरी हम अपनी गाड़ी को पीछे तो करते हैं लेकिन तब तक वो बहुत अंदर जा चुका होता है। गाड़ी चला रहे हो, चला रहे हो, चलेगी हो जा रहा यार ऊपर नहीं है। हो जा वो लकड़ी पे लगा, लकड़ी पे हमारी नदी दिख गई। घास में वो चलेगा कोने में, चलेगा कोने पे, वो चलेगा वो कोने में, चलेगा कोने पे, चलेगा ये साइड में जा रहा है। ले लाते हुए गुड बाय करेगा। वो जा रहा है, अभी चल रहा है। अबे जा तो रहा घास में। सब बताते हैं कि शायद वो पहाड़ के ऊपर वाटर होल में पानी पीने गया होगा। वो लास्ट इसी साइड में जा रहा है। और फिर क्या था, मुझे तो अपना पहला भाग मिल चुका था। सफारी समाप्त होने में अभी 20 से 30 मिनट बचे हुए थे। हम ढेला जोन में ही इस बार दूसरी तरफ जाते हैं जिधर बाघ अंदर गया था, इसलिए कि शायद हमें वहां से कुछ पता चल जाए। चलते ही चलते हमें मिल जाता है जंगली सुअर यानी वाइल्ड बोर। ये सुअर सर्वाहारी होते हैं, मतलब ये पौधे भी खाते हैं और छोटे जानवर भी। जिम कॉर्बेट के घास के मैदानों और नदियों के किनारों में ये आम होते हैं। और फिर हमें दिखती है ये खूबसूरत सी बर्ड जिसका नाम है इंडियन ग्रे श्रिक। ये बर्ड ज़्यादातर ओपन फॉरेस्ट एजेस, ग्रासलैंड और घास खाने वाले इलाकों में ज़्यादातर पाई जाती है। अब हमारी सफारी का समय बिल्कुल ही समाप्त होने वाला था और ये मेरी पहली ढेला जोन की सफारी यादों में रहेगी। मैं इसे कभी भी भूल नहीं पाऊंगा क्योंकि जिम कॉर्बेट की पहली सफारी में मुझे मिल गया था एक नया बाघ। और अब देखते हैं कि दूसरी शाम की सफारी में हमें क्या मिलता है। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे कि मेरी कोई भी वीडियो आपसे बिल्कुल मिस नहीं होगी।